हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आन अपनी पहली लाइफ के बारे में बता रही होती है, जिसमें वो बताती है कि हमने एक कंपनी बनाई जिसमें मुझे बहुत से अच्छे दोस्त मिले और बहुत सी ऐसी बातें भी हुई कि हमें अपनी कंपनी के लिए बर्दाश्त भी करना पड़ा है। आन की कंपनी में जो भी सब उसके फ्रेंड्स एम्प्लॉयज थे वो सभी दिखाए जाते, उनके नेम बताए जाते। और आज तो जिसने ये कंपनी बनाई थी उसकी मॉम ने भी उसके साथ आना था, क्योंकि इन लोगों को इन्वेस्टर की जरूरत थी और उसकी मॉम इन्वेस्ट कर सकती थी। आन तो उनके आने पर काफी अच्छे से उनका वेलकम करती है, उनकी झूठी तारीफें भी कर रही होती, तो वो कहने लगती है कि आगे के लिए बचा कर रखो। ये कहकर उनकी छोटी सी कंपनी को भी देख रही होती है। और फिर होइंग और उसकी मॉम और आन एक जगह पर बैठकर बात कर रहे होते हैं अपनी कंपनी के बारे में। उसकी मॉम तो कहने लगती है कि तुमने ये कंपनी तो खड़ी कर दी, पर यहाँ से तुमने एक भी पैसा नहीं बनाया और तुम्हें तो ऐसा ऑफिस भी नहीं चाहिए। अभी तक तो तुम लोग फ्री में लगे हुए हो। तो आन कहने लगती है कि हम तभी करेंगे ना जब हमारे पास कोई इन्वेस्टर होगा। अगर आप हमारी गेम में इन्वेस्ट कर देती हैं तो हमारी गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि हमने बहुत अच्छी गेम बनाई है। पर उसकी मॉम तो अभी भी नहीं मान रही होती, बल्कि कहने लगती है कि अगर तुम लोग इससे कमाना चाहते हो तो ठीक है, नेक्स्ट मंथ से तुम लोगों ने मुझे भी इस जगह का रेंट देना है। ये कहकर उसकी मॉम तो वहाँ से चली जाती है। पर यिंग उनके जाने के बाद कहने लगता है कि ये कैसी मॉम है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये मेरी मॉम ही नहीं है। कौन अपने बेटे से ही रेंट मांगता है, क्या इनके पास पैसे कम पड़ गए हैं। इतने में यान को एक कॉल आती है जिस पर उसे पता लगता है कि उसको एक जॉब ऑफर हो गई है, जिसे सुनते ही वो ये बात यिंग को भी बताती है। पर यिंग कहने लगता है कि जिस कंपनी में तुमने जॉब करने के लिए जाना है, मैंने तो सुना है कि वो जल्दी पे भी नहीं देता, और वैसे भी तुम अपनी गेम के प्रोजेक्ट को छोड़कर किसी और का काम करने के लिए जा रही हो। जिस पर आन कहने लगती है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, यहाँ का भी रेंट देना है, घर का भी रेंट देना है, और भी इतने काम करने होते हैं, तो उसके लिए सैलरी तो चाहिए होती है ना, तो मुझे वहाँ जाकर ही जॉब करनी पड़ेगी ना। आन जब घर पर आती है तो मस्त खा पी रही होती है लेट कर, और दूसरी तरफ यान दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसने आन को किस तरह बुलाना है। उसकी प्रैक्टिस चली रही होती है, तो इतने में आन भी बाहर आकर बैठ जाती है और अपने मोबाइल पर कुछ देख रही होती है। ये आवाज सुनकर यान भी बाहर आकर कहने लगता है कि यहाँ पर रहने के रूल्स है। पहला रूल तो ये, यहाँ पर तुम्हारे मोबाइल की आवाज ऊंची ना हो और ज्यादा शोर करने की परमिशन नहीं है, तुम्हें ये मानना होगा। तो वो कहने लगती है कि ठीक है, मैं आवाज थोड़ी स्लो कर लेती हूँ। तो वो उसे कहता है कि अभी भी आवाज ऊंची है। ये सुनकर आन भी उसे कहती है कि अभी कहाँ ऊंची है, इतनी स्लो तो कर ली। तो वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें आन यिंग के साथ दिखाई जाती है, जो बैठकर दोनों ड्रिंक वगैरह कर रहे होते और अपने मसले एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। आन इसी में बताती है कि जो मेरा लैंडलॉर्ड है वो थोड़ा सख्त है, उसके साथ रहना तो मुश्किल है, पर घर काफी अच्छा है। इसी में उनकी गेम के बारे में बात स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आन कहने लगती है कि अभी तो हमें अपनी गेम के लिए डबिंग आर्टिस्ट भी नहीं मिला, हम किससे डब करवाएंगे। ये कहने लगता है कि बस इतनी सी बात, ये भी अरेंजमेंट हो जाएगा, पर क्या हम जैंग को बुला सकते हैं जो एक फेमस डबिंग आर्टिस्ट था। तो आन कहने लगती है कि वो एक सेलिब्रिटी है और हम आम लोग हैं, कहाँ ही वो हमारी बात सुनेगा। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि आन अपने काम पर ऑफिस आ रही होती है, तो इतने में से यिंग की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मुझे मेरा एक फ्रेंड मिल गया है जो आज हमारी कंपनी में भी आएगा। तो आन कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं उसका वेट करूंगी। पर अंदर जाने से पहले वो अपने आप को शीशे में देखकर सेट वगैरह करने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और कार में बैठा हुआ कोई और नहीं बल्कि यान होता है। और जैसे कंपनी में यिंग आता है तो यिंग से आन पूछने लगती है कि तुम्हारा फ्रेंड अभी तक क्या नहीं आया, वो मास्टर। तो कहने लगता है कि वो आ गया है। इतने में यान भी आ जाता है। यान को तो देखकर आन देखती कि देखती रह जाती है, क्योंकि यान का दूसरा नेम हिशा था। तो आन कहने लगती है कि तुम मिस्टर हिशा कभी भी नहीं हो सकते। तो वो कहने लगता है कि क्यों, मैं क्यों नहीं हो सकता। अब उसको तो एक रूम में बिठा दिया जाता है, पर उसको बाहर से खड़े होकर आन देख रही होती है। सोची होती है कि इसने मुझे एक दफा कहा था कि यहाँ के रूल्स हैं और तुमने यहाँ पर कोई भी नॉइस नहीं करनी, तो क्या इसने इसी वजह से कहा था। इतने में पीछे से यिंग आ जाता है। यिंग को तो आन पकड़ लेते हो, कहने लगती है कि क्या तुमने सोच लिया कि इसी से हमने काम करवाना है। तो वो कहता है कि हाँ, जिसमें वो कहती है कि वो तो इतना प्रोफेशनल भी नहीं है और हमें कोई ऐसा चाहिए जो बहुत अच्छे से काम करे। तो यिंग कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है। तो वो अभी भी उससे कह रही होती है कि नहीं, मैंने इसको नहीं रखना, इसके साथ काम नहीं करना, क्योंकि यही मेरा लैंडलॉर्ड है और ये तो इतना फ्रेंडली भी नहीं है, तो ये काम कैसे करेगा। तो वो कहता है कि काम तो यही करेगा। इतने पीछे से यान आ जाता है जो आकर पूछे लगता है कि क्या हुआ। तो वो कहने लगती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए जब जाते हैं तो यान तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद उसी में से गलतियां निकाल कर कहता है कि मैं आप लोगों के साथ काम करने के लिए एग्री नहीं करता। जिसमें सभी उसको मनाने लगते हैं, बताने लगते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। यहाँ तक कि आन ने तो ये भी कहा था कि मैं आपकी फैन हूँ। तो वो उसे पूछे लगता है कि लास्ट टाइम जो मेरा शो हुआ था उसमें तुम्हारा कौन सा पार्ट फेवरेट था। तो वो कहने लगती है कि कल मैं बिजी थी जिसकी वजह से मैं तुम्हारा शो नहीं देख पाई। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, एक दिन पहले का बता दो। आन उस पर भी कुछ भी नहीं बोल पाती। यान उसे कहने लगता है कि तुम मेरी इतनी बड़ी फैन हो तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचता हूँ। अब यान को तो पता था कि वो इसकी फैन नहीं है और आन को भी पता था कि मैं इसकी फैन नहीं हूँ, बट फिर भी वो उसकी बात को बर्दाश्त कर ही लेती है। फिर आन अपने काम पर लग जाती है और उसकी डबिंग के लिए लाइंस वगैरह लिख रही होती है। तभी वो यिंग को कॉल करते उसे कहने लगती है कि तुम बाहर हो तो मुझे भी ले जाओ। तो वो कहता है कि मैं यान के साथ तो वेट करो, मैं आता हूँ। आन भी उसका नीचे वेट कर रही होती, तो पता लगता है कि कार में तो यिंग है ही नहीं बल्कि यान आया हुआ है। तो वो उसे पूछे लगती कि यिंग कहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो पहले
लिए चला गया और उसे कहता है कि साथ बैठ जाओ, जिस पर वो उसके साथ बैठकर जाने लगती है और कह रही होती है कि तुम्हारी कार तो काफी न्यू है, तुमने क्या फ्रंट पर कभी किसी को बिठाया। इस पर यान उसे कुछ बोलता उससे पहले ही आन कहने लगती कि मुझे पता है कि तुम काफी हैंडसम हो तो इसलिए किसी को नहीं बिठाते होगे। तो वो उससे पूछने लगता है कि जिस दिन तुमने ड्रिंक की तो तुम्हें याद है कि तुमने क्या किया था। तो वह कहने लगती है कि बस मैंने तुम्हारे घर को गंदा किया था ना, मैं तुम्हें अपने घर पर डिनर करवा दूंगी। तो वह कहने लगती कि बस इतना ही। तो वह कहती कि हाँ और क्या हुआ था, जिस पर यान चुप कर जाता है। तो वो सोचने लगती है कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया, पर उसे कहती कि इस बारे में अभी बात नहीं करो। आन घर पर वापस आने के बाद उसका 11 बजे जो शो आता है वो शो भी देख रही होती है, पर उसको उसकी बातें जरा भी पसंद नहीं आ रही होती। इतने में यंग भी उसे कॉल करके बता देता है कि हमारी सुबह की बुकिंग हुई है और तुमने सुबह में यान को मना कर लेकर आना है। अब ये भी यान के घर के बाहर पहुंच जाती है, उसे बताती है कि हमने सुबह मॉर्निंग में जाना है। तो वो कहता है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। तो वो उसे कहने लगती है कि प्लीज प्लीज चलो ना। तो वो कहता है कि अच्छा ये बताओ हम में से छोटा कौन है, जिस पर आन कहने लगती है कि ऑफ कोर्स मैं हूँ। इस बात पर यान हंसने लगता है और हंसते हंसते उसको अपने घर से बाहर निकाल कर डोर बंद कर देता है, पर अंदर से खड़े होकर उसके बोलने का वेट कर रहा होता है। तो आन भी कहकर चाहती है कि सुबह में तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी। फिर घर पर आन वापस आने के बाद वो यान का फुल सोशल मीडिया अकाउंट देख रही होती है कि वो क्या चीज पसंद करता है और क्या नहीं करता। तो उसको डम्पलिंग सूप नजर आता है जिस पर लिखा होता है कि ये बस माँ के हाथ का बना हुआ ही अच्छा लगता है। अब ये देखने के बाद वो भी उसके लिए वही बनाने लगती है। और दूसरी तरफ यान दिखाया जाता है जो सोने के टाइम पर भी हेडफोन्स लगाकर सोता है, क्योंकि उसकी चाइल्डहुड का नाइटमेयर है कि उसके मॉम डैड उसके छोटे होते बहुत ही ज्यादा आपस में लड़ते थे, जिसमें वो एक दूसरे पर काफी चिल्लाते भी थे और बहुत सी चीजें भी तोड़ते थे, जिसकी वजह से इसकी मॉम इसके कानों के ऊपर हाथ रख देती थी या इसके हैंड भी लगा देती थी। तो तब से लेकर अब तक वो रात में सोने के लिए हमेशा लगाकर ही सोता है। और जैसे उसके ड्रीम से आंख खुलती है तो सुबह हुई होती है और डोर पर आन उसके लिए वही डम्पलिंग्स बनाकर लाते और कहते हैं कि इसको मैंने अपने हाथों से बनाया, ये होममेड है। तो वो भी उससे ले लेता, पर आन उसके घर को देखने की ट्राई कर रही होती है। ये देखकर यान भी उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है, पर उससे डम्पलिंग्स लेकर आ गया था और उसको बैठकर जब खाता है तो एक खाने के बाद ही उसको बंद कर देता है, क्योंकि उसने इतने ज्यादा अच्छे बनाए थे। और फिर सुबह में उसके साथ डबिंग के लिए जब जाने लगता है तो आन उसके हाथ से उसकी कार की कीज पकड़ कर ले जाती है कि आज तुम सोना और कार ड्राइव मैं करूंगी। यान भी उसे कुछ भी नहीं कहता बल्कि उसके साथ जाकर बैठ जाता है। आन रास्ते में जाते हुए उसे कहने लगती कि अभी भी तुम इन हेडफोन्स को क्यों लगा रहे हो जबकि मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, तो मेरे साथ भी बातें कर सकते हो। तो पूरे रास्ते आन खुद ही बोली जा रही होती है, वो उसके साथ जरा भी बात नहीं करता बल्कि सो जाता है। आन भी उसको सोए हुए देखकर चुप करके बैठ जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। आन जब उस जगह पे पहुंच जाती है तो यान को भी उठा देती है। यान सोचने लगता है कि मैं इतने टाइम के लिए कैसे सो गया जबकि ये तो बहुत बोलती है। और फिर वो जब वहाँ अंदर जाने लगते हैं तो पहले तो यान को अपना एजेंट मिलता है जो आन को अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम पहले हो जो इसको इतनी जल्दी उठा कर ले आए जबकि मैं भी ये चीज मैनेज नहीं कर पाया। इतने में एजेंट बताता है कि जियांग भी अंदर आया हुआ। ये सुनते साथ ही आन तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। पर उसकी खुशी को देखते हुए यान कहने लगता है कि तुम क्या मेरी फैन हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी फैन हूँ, मैं तुम्हें ही लाइक करती हूँ। इतने में अंदर से जियांग भी निकल आता है जो इसी तरफ आ रहा होता है। आन तो उसे देखकर गिरने ही वाली होती है तो वो भी आन को देखकर कहने लगता है कि ये कौन है, जिस पर यान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है कि वो मेरी फैन है। तो वो भी वहाँ से उन्हें हेलो हाय करके चला जाता है, पर आन तो उसे जाते हुए भी देख रही होती है और यान कहने लगता है कि रिकॉर्डिंग करनी या नहीं करनी। तो वो रिकॉर्डिंग करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ से ठीक से बोला नहीं जा रहा होता, जो भाई रिकॉर्डिंग करवाने के लिए बैठा होता है वो कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि इसने कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब ये बात सुनकर वो भी उसे टॉफी देने के लिए चली जाती, जिस पर वो कहने लगता है कि स्टूडियो में टॉफी खाना मना है। यह सुनकर जैसे ही आन वहाँ से लेकर जाने लगती है तो यान उसे पकड़ कर खा लेता है और जब खाने के बाद डबिंग करने लगता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी कर रहा होता है। ये देखकर तो रिकॉर्डिंग करवाने वाला भी हैरान रह जाता है और उसने आज इतना ज्यादा बोल लिया था कि उसका एजेंट भी शौक हो गया। तो कहने लगता है कि कभी मेरे साथ तो इतना अच्छा काम नहीं किया। उसकी बात सुनकर यान हंसने लगता है और फिर घर पर आने के बाद यान दिखाया जाता है जो आन की पिक्स वगैरह देख रहा होता है उसकी प्रोफाइल से। उसको एक चीज से याद आता है कि मुझे भी एक बुक में से एक चीज मिली थी जिसके बाद से ही मैंने अपना नेम डबिंग के लिए हेशा रख लिया था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।